हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में ये वीडियो का सेकंड पार्ट है जो हमने बिल्कुल शुरू से रीडिंग प्रैक्टिस वाला हमने चला रखा है कोर्स। उसका ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम थोड़े और रूल समझेंगे, इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड थोड़े से रूल समझेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपको वीडियो पूरे अंत तक देखना है और अपनी इंग्लिश को सुधारना है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, देखिए ये हमने पहले ही से पढ़ रखा है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अब से आप बी को बी नहीं बोलोगे, बी को ब बोलोगे, सी को स नहीं बोलोगे यानी सी को सी नहीं बोलोगे, सी को स बोलोगे, डी को डी नहीं बोलोगे, इसे ड बोलोगे। क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? ब स ड फ ग ह च क ल, ऐसे। अब इसे एल को एल नहीं ल ऐसा आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ पे स को स, सी को स भी पढ़ रहे हैं, क भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इसका फर्स्ट पार्ट तो उसे ज़रूर से देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे रूल्स आपको बता रखे हैं। जैसे सी को कब स और क पढ़ा जाता है, जी को कब ज और ग पढ़ा जाता है। तो ऐसे रूल्स मैंने बता रखे हैं, तो बिल्कुल ज़रूर से देख लेना। और ये भी देख लीजिए कि ये होते हैं स्वर, ए ई आई ओ यू वाई, ये स्वर होते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि इनको किस प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है। ए को ए बोला जाता है, ई को ई बोला जाता है। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर ई को ई नहीं, ज़्यादातर इसे ए बोला जाता है। आप पढ़ेंगे इंग्लिश को, आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर ई को तो ई बोला ही नहीं जाता, ज़्यादातर इसे ए बोला जाता है, लेकिन इसे ई भी बोला जाता है। तो मैंने लिख रखा है आई को आई, ओ को ओ, यू को ऊ और वाई को य। देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए अब थोड़े रूल्स समझ लेते हैं। तो पीछे हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया, तो अब हम थोड़े से रूल्स पढ़ेंगे। तो मैंने पहले ही से आपको बता रखे कि सी को कब ज क ये सब पढ़ा जाता है, मैंने पहले ही रूल्स उस वाली वीडियो में बता रखे हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पहले ही से बहुत से रूल्स आपको बता रखे हैं। सी और जी और भी के का, इन तीनों के रूल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा रखे मैंने, तो आप ज़रूर से देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम पहले सी एच का रूल समझने वाले हैं। देखिए सी एच को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक तो च के लिए और एक क के लिए। आपने भी कई बार देखा होगा कि सी एच को कभी च पढ़ा जाता है, कभी क पढ़ा जाता है, दो तरीके से पढ़ा जाता है। तो हम इन दोनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी हम इससे रूल आपको समझाएंगे तो आपको पता चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चे से बच्चा भी कर लेगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि सी को कब च पढ़ा जाता है, सी को कब क पढ़ा जाता है। देखिए आप रूल समझ जाएंगे ना तो आप इंग्लिश आसानी से पढ़ लेंगे। आप कन्फ्यूज़न आपको होती कहाँ है। सी एच को आप कभी च पढ़ लोगे, च हमेशा पढ़ोगे और फिर कभी पता चलेगा कि यहाँ पे सी एच को क पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे आप गलती करते हो। तो चलिए हम समझ लेते हैं और अब आपसे गलती नहीं होगी सी एच को पढ़ने में। देखिए पहले इसका रूल है हमारा, पहला रूल, जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो और उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ड के अंत में सी एच हो तो सी एच का उच्चारण च होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी वर्ड है, ये कोई भी वर्ड है, अगर उसके शुरुआत में सी एच है, शुरुआत में सी एच है और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, यानी कोई भी स्वर, यानी क्या मैं बोल रहा हूँ स्वर यानी मैं बोल रहा हूँ आपको कि वोवल्स, ए आई ई, ये सब वोवल्स होते हैं, स्वर। तो मैंने आपको पहले दिखा रखा है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। उसके बाद कोई भी सी एच के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ भी हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे च। इसमें कोई दिक्कत आई नहीं, आई ना। सी एच के बाद कोई भी स्वर आ जाए, सी एच शुरुआत में है वर्ड के और इसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आप क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे च। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, नहीं। और इस रूल में एक और बात कही जा रही है कि जब भी कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में भी सी एच है, वर्ड है और उसके लास्ट में सी एच है, तो तब भी हम इसे च पढ़ेंगे, जैसे मार्च। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाइल्ड, चाइल्ड में हम सी एच को च पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सी एच के बाद है आई और आई एक स्वर है, स्वर। चेकिंग, चेकिंग में भी वही है, सी एच के बाद क्या है, ई एक स्वर है, इसलिए हम सी एच को च पढ़ रहे हैं। चूज, चेंज, इन सभी में वही है। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखना चाहिए मुझे, मार्च। मार्च जो महीना है उसके अंत में आप देखोगे सी एच है,
और अंत है इसीलिए उसका भी आवाज़ च में आ रहा है, मार्च। तो चलिए अब इसका दूसरा रूल हम समझ लेते हैं। तो हमारा दूसरा रूल है इसके कि इसे हम कब क पढ़ते हैं। तो देखिए क ज़्यादातर नहीं पढ़ा जाता है, ज़्यादातर क का साउंड बहुत कम आता है, इसलिए मुझे एग्जाम्पल भी ढूंढने में बहुत दिक्कत आई इसके एग्जाम्पल, लेकिन इसे पढ़ा जाता है तो आपको बिल्कुल दिमाग में ले लेना है। तो देखिए जब किसी वर्ड के शुरू में CH हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो, व्यंजन यानी क्या, कॉन्सोनेंट, B, C, D ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं, हो, या फिर किसी वर्ड के बीच में CH हो तो CH का उच्चारण क होता है। देखिए शुरू में आ जाए हमारा CH उस कोई भी वर्ड के, और उसके बाद क्या कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, कोई भी व्यंजन, व्यंजन हो तब आप इसे पढ़ोगे क, या फिर कोई भी वर्ड है, ये वर्ड हो गया और उसके बीच में हो CH तब भी आप CH को पढ़ोगे क। ये दो आपको पता चल गया। हाँ, अगर देखिए शुरुआत में CH, अगर यहाँ पे आ गया वोवल यानी स्वर आ गया तो इसे पढ़ोगे च, अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो इसे पढ़ोगे क। इतना तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। टेक्निकल, जैसे एग्जांपल है हमारा टेक्निकल, यहाँ पे क्या है, वर्ड के बीच में है, टेक्निकल के बीच में है बिल्कुल, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं क, टेक, टेक। और यहाँ पे एक, तो एक में क्या है कि वर्ड के बीच में है, CH वर्ड के बीच में है, इसीलिए CH के बाद क्या है, ई एक वोवल है, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बीच में है, बीच में इसका स्वर आएगा क का। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास CH का एक तीसरा भी रूल है। तीसरा रूल बहुत छोटा सा रूल है, आपको समझ में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या है कि इस रूल के हिसाब से आप CH को श भी पढ़ते हो, CH को आप श भी पढ़ते हो। देखिए कुछ शब्दों में CH का उच्चारण श भी होता है। तो जो भी वर्ड हैं वो मैंने लिख रखे हैं, ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, और जो भी मेन है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं कि किन किन वर्ड में इसका CH का प्रयोग होता है। CH का प्रयोग श के लिए होता है। जैसे शैम्पेन में क्या है कि CH का प्रयोग श के लिए हो रहा है, इसे ना हम इसे क पढ़ रहे हैं ना च पढ़ रहे हैं, इसे हम श पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बारी है D की। तो अब हम पढ़ेंगे D के प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो इसके भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 रूल मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 रूल। D का उच्चारण 3 प्रकार से होता है, 3 रूल मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला रूल हम समझ लेते हैं। जब किसी वर्ड में D के पहले एक से अधिक लेटर हों, यानी D है लेकिन उससे पहले एक से अधिक लेटर्स हैं, के बाद या तो ये या तो UA या फिर URE, इन चारों में से कोई भी हो तो D का उच्चारण ज होता है। यानी ये क्या बोल रहा है, देखिए कोई भी वर्ड है, देखिए D है यहाँ पे, D, फिर उसके बाद 3-4 लेटर हो, एक नहीं एक से ज़्यादा 3-4 लेटर हो, फिर उसके बाद इन चारों में से कोई भी, या तो या तो UA या तो URE, इन चारों में से कोई भी हो तो उस सिचुएशन में आप D को क्या पढ़ोगे, ज। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ग्रेंजर, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, D को ज पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि D से पहले 3-4 लेटर हैं। फिर उसके बाद क्या है, EUR, और EUR यहाँ पे है, इसके हिसाब से ये हमारा यहाँ पे D का जो स्वर है वो ज के लिए आएगा। सोल्जर, इसमें भी बिल्कुल यही है, D, और D के बाद क्या है, IER। फिर उसी के बाद है ग्रेजुअल, तो ग्रेजुअल में भी बिल्कुल वही है। फिर है प्रोसीजर। तो आपको ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब पढ़ते हैं हम अपना दूसरा रूल। तो हमारा जो दूसरा रूल है उस रूल में कहा जा रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में D, T या TE, देख लीजिए ध्यान से इन तीनों को, D, T या TE हो तो उसके बाद आने वाले पास्ट मार्कर DED का उच्चारण इड होता है। यानी क्या बोल रहा है कि कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में ये तीनों में से आ जाए, या तो D आ जाए, लास्ट में D हो गया, लास्ट में T हो गया, या फिर लास्ट में TE हो गया, TE। तो इन तीनों सिचुएशन में फिर उसके बाद ED लग जाए, D है उसके लास्ट में, फिर उसके बाद ED लग जाए। जैसे कि हमारे वर्ब्स के तीसरे फॉर्म में होता ही है जिसमें हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हमें ED लगाना पड़ता है। तो वही ED की बात की जा रही है। तो जब भी ऐसा कुछ हो
तो वहाँ पे आप इसे इड पढ़ोगे। यहाँ पे जो ईडी है इसे आप इड पढ़ोगे, इड इड पढ़ोगे। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि है रेडिट, रेडिट पहले रेड, रेड, रेड के लास्ट में क्या है, डी है, और डी के बाद ईडी है। देखिए डी यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है डी या टी या फिर टी, यहाँ पे डी है तो डी है, और फिर उसके बाद क्या है ईडी, तो ईडी है। दोनों फिक्स बैठ रहे हैं हमारे रूल के हिसाब से, तो इसे हम इड बोलेंगे, इड। यहाँ पे जो ईडी है इसका साउंड हो जाएगा इड, तो इसीलिए हम यहाँ पे रेडिट बोल रहे हैं। रेड फिर इड, रेडिड, रेडिड हो गया ना, हो गया। फिर वेट, वेट यहाँ पे टी है, यहाँ पर भी टी, टी है, फिर उसके बाद ईडी भी है, ईडी भी जोड़ दिया तो हो गया वेटेड। यहाँ पे जब भी आपको दिखे कि यहाँ पे कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में डी हो या फिर टी हो या फिर टी ई हो, इन तीनों में से कोई भी हो, मान लेते हैं कि डी है फिर उसके बाद ईडी लगाओ, ईडी, तो वहाँ पे आप ईडी को इड पढ़ोगे, इड, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बारी है इसके तीसरे और आखिरी रूल के। तो ये रहा हमारा तीसरा वाला रूल। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी यही वाले रूल के हिसाब से ही है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो देखिए इस रूल में क्या कहा जा रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में जी एच एफ के, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों में से कोई भी हो, इन सातों में से कोई भी हो किसी भी वर्ड के अंत में, तो उसके बाद आने वाला पास्ट मार्कर यानी डी या ईडी, डी या ईडी का उच्चारण ट होता है, ट होता है। देखिए इसमें क्या बोले जाने की कोशिश हो रही है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, लेकिन उसके लास्ट में क्या है, जैसे कि जी एच है या फिर एफ है, के है, पी है, एस है, एस एच है, एक्स है, इन सातों में से कोई भी है, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में इन सातों में से कोई भी है, मान लेते हैं कि जी एच है, फिर उसके बाद हमारा ईडी आ जाए, उसके बाद हमारा ईडी आ जाए, जैसे ईडी आ गया तो यहाँ पे आप ईडी को ट पढ़ोगे, ट, जैसे इसे हम ड पढ़ते थे ना, पहले ड पढ़ते थे, लेकिन अब इसे ट पढ़ेंगे। अगर इन सातों में से कोई भी ऐसा कोई रूल आपके सामने आ जाए तो इस रूल के हिसाब से हो तो आप उसे ट पढ़ोगे। कोई भी वर्ड है फिर उसके लास्ट में ये सातों में से कोई भी हो गया, जैसे जी एच, फिर उसके बाद ईडी लग गया तो यहाँ पे आप ईडी को ट पढ़ोगे। तो हम एग्जाम्पल के रूप से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लाफ, लाफ फिर प्लस ईडी, इसकी जो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, लाफ एक वर्ब है, फिर उसकी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगेगा, तो ईडी हमने जोड़ दिया। देखिए रूल के हिसाब से लाफ के अंत में क्या है, जी एच है और जी एच है, फिर उसके बाद हमारा ये आ गया। मैं आपको पास्ट मार्कर इन सब के चक्कर में नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको ग्रामर के चक्कर में नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता दे रहा हूँ, सिंपल सिंपल। तो ईडी लग गया, डी या फिर ईडी लग गया, हमारा लाफ है, उसके बाद जी एच है लास्ट में उसके, फिर ईडी लग गया इसमें, तो यहाँ पे जो ईडी है इसकी आवाज़ हो जाएगी ट में, जैसे लाफ्ट, लाफ्ट, ईडी की आवाज़ हो गई ट में। वैसे ही है बफ्ड, बैक्ड, ड्रेस्ड। तो देखिए कितनी आसानी से आपने पढ़ लिया, तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला रूल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इन तीनों ही के रूल्स को पढ़ने के बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले थे इन वर्ड्स की मदद से, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मैं आपको और लंबी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लंबी हो जाती है तो व्यूवर्स ज़्यादा देखते नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं। और ये वाली जो वर्ड्स हैं इन्हें हम अगले वीडियो में ट्रांसलेट कर देंगे, यानी ट्रांसलेट नहीं, पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ तोड़ के अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये अगली वीडियो में होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए, जिसे भी इंग्लिश में दिक्कत आती है, जिस कोई भी आपका दोस्त है उसको इंग्लिश में दिक्कत आती है, उसे ढंग से नहीं पढ़ना आता, उसको शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करोगे तो आपको भी नॉलेज मिलेगी। और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल पर। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।